हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन की बात कर ली थी, है ना। तो अब नया हेडिंग डालिए, दैट इज कॉल्ड एज, दो टॉपिक का नाम लिख के भी आ रहा है अब, ठीक है ना। अब लिख, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिले। चैप्टर कौन सा चल रहा है? एल्डिहाइड कीटोन मैकेनिज्म इन्वॉल्व, NAR NAER, यानी चाहे चैप्टर वाइज पढ़ो चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ो। आओ साहब, तो हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन विथ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन विथ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं बेटा, बताओ। अब वो तो हमें भी पता है। वीक का मतलब हो गया जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो। और बताओ कुछ, कैसे पहचानोगे? आहा, हम तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात ध्यान समझना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ईएन क्या है? ज्यादा है। उनकी ईएन क्या है? ज्यादा है। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल है, लोन उस पर लोन पेयर भी है और ईएन क्या है? ज्यादा, तो आसानी से डोनेट नहीं करेंगे। तो इनको हमने बोल दिया वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल दिया बेटा? वीक। तो हम ऐसे एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं जो वीक न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। तो एक लाइन इसमें लिख लेना केवल, ताकि पहचान सको। ऑक्सीजन, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवर करने जा रहे हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम आपसे बात करें तो आप देख सकते हैं क्या एग्जांपल हो सकता है। क्या इसका एग्जांपल अमोनिया हो सकता है? क्या? यस, अमोनिया हो सकता है। क्या इसका एग्जांपल NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन हो सकता है? क्या हो सकता है? बोलो ना। या पहले अमोनिया इसका लिख देते हैं। क्या इसका एग्जांपल ये प्राइमरी अमाइन हो सकता है? क्या? यस, ये भी हो सकता है। क्या इसका एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल अमाइन हो सकता है? क्या? यस, ये भी हो सकता है। अरे बोलो, क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बेटा? क्या इसका एग्जाम्पल H2O हो सकता है? क्या? यस, हो सकता है। क्या इसका एग्जाम्पल एल्कोहल हो सकता है? क्या? यस, हो सकता है, एटसेट्रा। मतलब ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल, मरियल न्यूक्लियोफाइल। वीक मतलब मरियल, कमजोर। कैसा न्यूक्लियोफाइल? कमजोर, वीक न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर? आइए थोड़ा सा समझते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे सामने कार्बोनाइल कंपाउंड है, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। पोलर पाई बॉन्ड है तो कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसकी रिएक्शन किससे कराई गई बेटा, बताओ? अमोनिया से। और अमोनियन कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। देखना, बेडम्बना देखना। अमोनिया रिएक्शन करने के लिए तैयार, लेकिन कार्बोनाइल घमंड में लगा हुआ है। क्या कहता है? हा, 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 हा। सुनो मेरी बात है, तुम मत हंसो, हम हंसने दो, समझाने दो, सब्जेक्ट में जाने दो। कहता है हा, 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 हा। तू अमोनिया, तू सब चुप रहे यार, समझाने दे यार, क्योंकि अगर तुम इस तरह को तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छे समझाने चाहता हूं। तो अमोनिया ने देखा कि बहुत घमंड है, क्योंकि आपने पढ़ा है सीओ एक क्या है? स्टेबल है। बॉन्ड एनर्जी क्या है इसकी? ज्यादा है। सीओ स्टेबल होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा। इवन दैट कहीं अगर O माइनस बन जाता है तो अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश करता है वापस से सीओ बनाने के लिए। बोलो ना। कहता है अमोनिया वीक न्यूक्लियोफाइल, मरियल न्यूक्लियोफाइल,
यहाँ रिएक्शन करने के लिए मैं बहुत स्टेबल हूं, और एक घमंड होता है उसका। तो बताओ, एक तो ये स्टेबल है, सीओ है, स्टेबल सीओ, इसको तोड़ना आसान नहीं है, और तोड़ने आया भी कौन? मरियल। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा कि नहीं होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया बेटा? स्लो। इस अमोनिया ने ऊपर वाले से कहा कि हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हे मालिक, जो भी कहते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन तेरे बनाए हुए इस क्रिएचर में घमंडी का सर क्या होना चाहिए? नीचा होना चाहिए। इसके घमंड को तुझे तोड़ना होगा, अपनी इस दुनिया को तुझे सुंदरता देनी होगी, घमंडी का सर क्या करना होगा? तोड़ना होगा। ऊपर से आता है तथास्तु। क्या आता है? तथास्तु। और इसके बाद आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है बेटा, और उस आदेश में क्या होता है? बोलते हैं, ऊपर वाले बोलते हैं अपने शिष्य से, अपने शिष्य से, अपने अनुयायी से कि जा उसका घमंड तोड़ के आ। और कहते हैं कि हे एसिड, जा उसका घमंड तोड़ के आ। हे एसिड, जा उसका घमंड तोड़ के आ। कहने का मतलब क्या है? एसिड का मतलब क्या हो गया? H+। क्या हो गया? H+। जैसे ही H+ किया, इसने H+ को देखा, कहता है हे H+, तू छोटकू, तू मुझे मत देखो, इधर देखो, H+ तू छोटकू, तू मेरा घमंड तोड़ेगा। उसे क्या पता था, ईमानदार इंसान छोटके नहीं होते हैं, उनके हौसले देखो बड़े बुलंद होते हैं। ध्यान सुनो। और क्या हो गया इसका? प्रोटोनेशन। जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ दोस्तों, ध्यान से देखना, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, इस पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा? पॉजिटिव। और इसकी हालत अभी तक ऐसे खड़ा था, और अब क्या हो गया? क्या हो गया? त्राहिमाम, त्राहिमाम, बचाओ, बचाओ। आपने देखा ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ चुका है? पॉजिटिव। घमंड चकना चूर हो गया। समझ में आया? इससे क्या हुआ? अगर आप देखोगे तो अगर ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो बेटा क्या यहाँ पे OH और यहाँ पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो है ना? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। दोस्तों बड़ी ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर क्या पार्शियल पॉजिटिव था कि नहीं था बेटा? बोलो। और यहाँ क्या सा हो गया? कंप्लीट पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव था और ये वीक न्यूक्लियोफाइल, क्या ये कंप्लीट पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? कंप्लीट पॉजिटिव हो गया। तो अगर अमोनिया पिक्चर में आएगा तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बताओ बताओ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया? यानी अब इसका अटैक बहुत ही फास्ट होगा। वैसे रियल में बोला जाए तो वो इसी तरीके से होता है और अटैक इसी पर हो जाता है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। और ये दोनों आपस में क्या है बेटा? बोलो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा बेटा? इस तरीके से बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि क्या पार्शियल पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव में चला गया कि नहीं हो गया? तो बताओ इस वाले में और इस वाले में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? क्यों रे? पार्शियल पॉजिटिव किस में चला गया? कंप्लीट पॉजिटिव में। किस में चला गया बेटा? कंप्लीट। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? अच्छा मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आपको। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्टेबल सीओ से अनस्टेबल सीओ बन गया, स्टेबल सीओ से अनस्टेबल सीओ बन गया, या बोल सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया बेटा? एक्टिवेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। एक्टिवेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। यानी एक भी चीज समझ में आ रहा है, जब जब वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब जब वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस धरा पे अवतरित होता रहेगा कौन? ऐसे। समझ में आया मैं क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है दिमाग में कंसेप्ट बना लो। कंसेप्ट ये है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आते हैं तो मीडियम को हमें क्या करना पड़ेगा? एसिडिफाइड। क्या करना पड़ेगा? इसीलिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराए जाते हैं ताकि हम एक्टिवेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकें। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो? फास्ट। कुल मिलाकर हम इसकी क्या बढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या बढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं। पूछो क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बेटा कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्या आप बता सकते हो बेटा? कैसे कैसे बढ़ा सकते हो? कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने वाले दो फैक्टर बता दो बेटा।
वेरी गुड। पहला क्या है हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, बोलो ना। दूसरा क्या है, H प्लस, क्या बेटा H प्लस। एसिडिक मीडियम, क्या बेटा एसिडिक मीडियम। तो अपन बोल सकते हैं कि एसिडिक मीडियम एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजें हमें अभी यहाँ पर लिखनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अभी तक तो ख्याल चल रहा था, क्यों हम आपको बता रहे थे, बैकग्राउंड बना रहे थे कि कैसे हमें चीजें आगे पढ़नी है। अब एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 368 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ध्यान समझना बेटा। अगर हम यहां आपसे बात करें तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या बोलेंगे, NaER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, NaER। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो सुनो बेटा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये आपके सामने क्या है, क्या ये अमोनिया है कि नहीं बेटा बताओ। अरे उल्टा लिख दिया बेटा, क्या है NH3 है कि नहीं बेटा। तो इसे हमने नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्या, अमोनिया। ये आपके सामने है अमोनिया। अब अमोनिया से हमने क्या किया, एक H को निकाल दिया और उसमें Z को ऐड कर दिया। H को निकाल दिया, Z को ऐड कर दिया, तो क्या बनने जा रहा है बेटा, क्या H2NZ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्या, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव, बोलो है ना। तो ये हो गया बेटा आपके सामने अमोनिया डेरिवेटिव। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन किससे बेटा बताओ, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अब कैसे होगा बेटा, अगर यहाँ Z इजकल टू H बना दो, Z इजकल टू H बना दो, तो क्या अमोनिया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो है ना। तो सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया डेरिवेटिव, जैसे हमारे सामने लिख दिया मैंने H, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। पहले कार्बोनाइल ग्रुप कैसा हो सकता है, या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है और या तो क्या हो सकता है, कीटोन। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, H2NZ। H2NZ क्या है बेटा, बाद में देखना क्या है, ये अमोनिया डेरिवेटिव, ये अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये रिएक्शन कराने के लिए बेटा मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड। कैसा होना चाहिए बताओ, पीएच कितना रखेंगे बेटा बताओ, 4 to 6। क्या बनेगा, 4 to 6। जैसे मैंने लिखा 4 to 6, बच्चे ने कहा सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है। हमने कहा पूछो। सर अगर आपको इस कार्बोनाइल ग्रुप को सुलटाना ही था, इसको परेशान करना ही था, तो फिर आपने पीएच 4 to 6 क्यों लिया, पीएच 4 to 6 क्यों लिया। आप यहां पर पीएच 1 भी तो ले सकते हो, क्या ले सकते हो, pH 1 भी तो ले सकते हो। pH 1 से और अच्छा एसिड होगा और उसकी हालत खराब होगी। तो मैंने कहा वेरी गुड, हमने कहा ठीक है, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी, ये तो सुलट जाएगा, लेकिन अमोनिया की भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो बेस है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड pH 1 में। अब ये भी क्या है, NH4 प्लस बना लेगा, और NH4 प्लस बनाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही, इसीलिए हमें ऑप्टिमम पीएच लेके चलना पड़ता है, क्या pH 4 to 6। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट पीएच इसके लिए क्या होता है बेटा बताओ, 4.5। क्या है 4. कहीं कहीं आपको 3 to 5 भी पीएच लिखा मिल सकता है, कहीं 4 to 6 भी लिखा मिल सकता है, कहीं 3 to 6 भी लिखा मिल सकता है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझा। 4 to 6 लिख दिया और बेस्ट पीएच क्या होगा 4.5। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है इसके पीएच पर बेस्ड। चलो साहब, अब हमें करना क्या है, सिंपल बहुत आसान तरीका है, यहां से पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है, पानी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं बेटा। पानी निकलते ही क्या बन गया बताओ, क्या C डबल बॉन्ड N और Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका फॉर्मेशन हुआ। और प्लस क्या निकल गया बेटा, पानी। क्या हो गया बेटा, पानी। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बेटा, यस। कैसे पता चला, लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है। और अटैक किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। अटैक जिस एटम के थ्रू होगा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हटा देना है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो बेटा ध्यान सुना, यानी कुल मिलाकर ऐसा देख लो कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। तो हमने यहां लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, लेकिन क्या साथ में पानी भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन।
यानी क्या हमने NaER देख लिया कि नहीं पढ़ दिया। और कहीं पर बेटा अगर आपके सामने आ जाए एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, क्या आ जाए बेटा, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल मान लो मिलेंगे और फिर उससे कुछ एलिमिनेट होगा। क्या होगा, एलिमिनेट। जैसे वाटर हो गया या कोई और स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। यानी कहीं पर अगर आपके सामने बोल दिया कि बताओ ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो क्या सोचोगे, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है। चलो साहब, ये तो थी बात। अब क्या है कि जैसे कि आजकल इंटरमीडिएट भी पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इटार रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछा जा चुका है, जो कि हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। जैसे अभी एडक्ट पूछ लिया था किसमें, गिरगनाड एजेंट वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी पूछ लिया गया है। तो इस तरह से हमें इंटरमीडिएट्स पे भी फोकस रखना पड़ेगा। आइए ध्यान सुने, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बेटा, मैंने सी मैकेनिज्म नहीं लिखी है, हम डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो बताओ क्या देख सकते हो, ये आपके सामने क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है ना बेटा। अच्छा, अटैच किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू। अरे बोलो ना, अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हो रहा है तो बेटा क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं आएगा बेटा, बोलो। तो क्या बना बेटा, क्या है, ओ पर चार्ज क्या जाएगा, निगेटिव। और क्या है, नाइट्रोजन यहां जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। नाइट्रोजन पास कितने हाइड्रोजन है, दो। तो एक हमने यहां लिख दिया NHZ, और एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया। तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों रे, लोन पेयर जाएगा, लोन पेयर दे रहा ना, लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये कैसा है, O माइनस, और ये क्या, ये H+, ये न्यूट्रल होने के लिए अपना H+ दे देगा कि नहीं देगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और ये कैसा है, बेसिक, तो ये H+ क्या यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो। और जैसे वहां पे पहुंचा तो आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं कि आपके सामने इसको आप हटा देते हैं, ये हट गया आपके सामने, क्योंकि यहां से क्या हटने वाला है, H+। और ये निगेटिव चार्ज क्या कर देगा, निगेटिव चार्ज जैसे पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया कि नहीं कर दिया। और यहां पर जाके क्या लग गया बेटा, ये H का फॉर्मेशन। दिस इज द फॉर्म्ड इंटरमीडिएट। या कुल मिला के आप ऐसे देख सकते हो कि इसको तोड़ दो किसमें, H+ और NH। H+ निकल के कहां चला गया, ऑक्सीजन पे। H+ कहां चला गया, ऑक्सीजन पे। और नाइट्रोजन इस कार्बन पे लग गया कि नहीं लग गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, NHZ। तो ये NCERT में बना हुआ है। और फिर क्या होता है बेटा, इससे वाटर का एलिमिनेशन होकर क्या बन जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट। क्या मेरी बात क्लियर होगी। आपको तो सीधे क्या करना है, वाटर को कैसे एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट निकाल देना है। समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इसी पे आधारित हम लोग इन सारी चीजों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलो लिख लिया, अगले पेज पे आ जाए, नोट लिख लेना बेटा। देखो एसिडिक मीडियम, अब बैठ के तो बोला नोट लिखो। एसिडिक मीडियम, सर नहीं लिखना है, acidic medium and electron withdrawing group, acidic medium and electron withdrawing group attached to acidic medium and electron withdrawing group attached to the carbonyl group, acidic medium and electron withdrawing group attached to the carbonyl group increase the increase the increase the electrophilicity increase the electrophilicity of carbonyl group, increase the electrophilicity
ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है बेटा, एसिडिक मीडियम और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम वैसे चाहें तो एक लाइन शॉर्ट में लिख सकते हैं जो भी हमने बोला है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एसिडिक मीडियम और क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या बढ़ा देंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे। अच्छा, ऐड हो गया क्या? चलो लिख लिया। चले बेटा आगे बढ़े। देखो ऑनलाइन बच्चों लिख लिया आपने, जवाब दें। यस सर, ठीक है ठीक, गुड गुड। क्या हुआ? वेलकम। किस बात के लिए? ओके तो क्या हुआ? अरे यार, तुम्हें इतने अच्छे खासे इंसान होके, हैंडसम होके, इतना स्लो लिख रहे हो। चुप रहो। क्या हुआ? तुम आगे जाओ, उसके इधर खाली जगह है, आ जाओ। स्वागत है आपका। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो टाइम अप। तो कुल मिलाकर बेटा अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैं इसी को वापस से रिपीट करने जा रहा हूं ताकि आप इन सब चीजों को आसानी से समझ सके। बहुत ध्यान समझना, ये आपके मॉड्यूल में बना हुआ है, मैंने अपने मॉड्यूल से ही कट किया है, बल्कि मैंने मॉड्यूल में ही ऐसे बनाया है कि ताकि आप उसको एज इट इज कॉपी कर सको। बहुत ध्यान समझना। तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया दैट इज क्या है, ये हमारे सामने कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने?
H2NZ, वेरी गुड। NH2Z क्या है? ये अमोनिया डेरिवेटिव है, बोलो ना। क्या करोगे बेटा? मीडियम की पीएच कितना ले लिया मैंने? 4 to 6। बेस्ट कितना हो गया? 4। फिर क्या होगा? जल है कि निकल जाता है, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NZ, अरे बोलो ना। और यहाँ क्या निकाल दिया हमने? पानी। यानी कुल मिलाकर ध्यान से सुनना बेटा, हम ये जेड बदलेंगे। जेड बदल रहे हैं कि नहीं? जेड बदल रहे हैं, बस खाली जेड की वैल्यू ऐसे बदलते जाएंगे, H2NZ अपने आप बनता चला जाएगा। इसके बाद क्या है? क्या फोन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड NZ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड NZ। बहुत ध्यान समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। अगर सबसे पहले बात करते हैं तो Z इजिकल टू रखो H। क्या H आ गया कि नहीं आ गया बेटा? और H आते ही क्या नजर आ रहा है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। फिर हमें करना क्या है? यहां से H2 निकाल देना है और यहां से क्या निकाल देना? ऑक्सीजन। तो क्या H2 निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर यहां से H2 निकल रहा है तो क्या डबल बॉन्ड NH बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अरे बोलो। इसे बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? इमाइन। दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। चलो साहब, अब अगर हमने Z इक्वल टू रख दिया R, तो इसे क्या बोलेंगे? RnH2। क्या बोलेंगे बेटा? RnH2। अरे बोलो। अब यहां से हमने निकाल दिया H2। बेटा हम उसी वाले मेथड से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो क्या आपको NR नजर आएगा कि नहीं आएगा? डबल बॉन्ड NR, डबल बॉन्ड NR। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर जो इमाइन है वहां से H हटा के हमने क्या लगा दिया? R। तो अगर वो इमाइन है तो इसे क्या बोल दिया हमने? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बोल दिया? और बेटा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को क्या बोलते हैं? सिप्स बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हो। सिप्स बेस अलग बात, सिप्स रिएजेंट अलग बात। मैंने पहले भी बात बोली थी बेटा, सिप्स रिएजेंट हम फ्यूचर में पढ़ाएंगे जब ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे। सिप्स रिएजेंट में मेजेंटा डाई, क्या है? मेजेंटा डाई, जिसे बोलते हैं पैरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, जो पिंक या पर्पल कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। उसमें जब SO2 गैस पास करते हैं तो फिर वो कलरलेस सोल्यूशन बनाता है। दैट्स कॉल्ड क्या? वो कलरलेस को बोलते हैं सोल्यूशन को क्या? सिप्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? सिप्स रिएजेंट। और फिर वापस से जब एल्डिहाइड आता है तो पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, समझ रहे? एल्डिहाइड का टेस्ट हो जाता है। कौन सा टेस्ट होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट। मेरी बात समझ? दैट इज कॉल्ड क्या? सिप्स रिएजेंट। तो जब आएगा तो मैं वापस से बोलूंगा क्या? सिप्स बेस अलग बात, सिप्स रिएजेंट। अगर मैं पूछूं कि सिप्स बेस क्या है तो आप बोलोगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। मैं बोलूंगा ये बनता कैसे है तो आप बोलोगे जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, क्या बोला? एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब किसके साथ आती है? प्राइमरी अमाइन। किसके साथ? तो क्या बनता है? सिप्स बेस। क्या बनता है? सिप्स बेस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो क्या बोलोगे? किसकी रिएक्शन? बोलो 2 बार कम से कम बोलो। जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? सिप्स बेस। फिर से बोलो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से कराई जाती है तो क्या बनता है? सिप्स बेस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो साहब ध्यान सुनना। अगला आया है हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके जीआई में। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा? नाइट्रोजन। कैसे पता चला? EN कम है। समझ में आया? तो यही वाला इसी से जुड़ा हुआ हमें H2 क्या है? निकालना है। तो डबल बॉन्ड NH हो गया कि नहीं? डबल बॉन्ड NOH हो गया कि नहीं हो गया? इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? अच्छा सुनो, अगर हमने लगा दिया NH2 तो हो जाएगा नास्टू नास्टू। अच्छा हाइड्रा का नाम सुनो, हाइड्रा, उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। क्या होता है? टेंटिकल्स। हमने आप ही लोगों से पढ़ा है क्या होता है? टेंटिकल। और चलता तो ऐसे लगता है कि वो नाच रहा है। टेंटिकल झूम रहे हैं कि नहीं है? अरे बोलो। हाइड्रा जिससे लग रहा है नास्टू नास्टू। हाइड्रा नास्टू नास्टू, नास्टू नास्टू हाइड्रा जीन। हाइड्रा का जीन आया है इसमें। अरे है ना? क्या हो गया? हाइड्रा जीन। अरे ऐसे याद कर लो, मजाक था भाई, तुम्हें याद रहे कि अगर हमने बोला हाइड्रा जीन तो तुम बोलोगे क्या? नास्टू नास्टू हाइड्रा, नास्टू नास्टू, नास्टू नास्टू हाइड्रा जीन। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? चलो साहब, याद करने का तरीका था क्यों ले। तो यहां से क्या निकाल दिया हमने? H2। तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड NNH2, डबल बॉन्ड NNH। तो जीन से बनता है क्या? जोन। ऐसे याद रखना, जीन से बनेगा। तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई?
अब हमने क्या किया, एक H को यहां से हटा के उसके क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप, पीएच लगा दिया, H को हटा दिया, पीएच लगा दिया। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे ध्यान सुनना, NH2 है तो यहाँ पे क्या H से हट के पीएच लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन का एक H हटा के एक पीएच लगा दिया तो नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन। सीधे क्या होगा बेटा, यहाँ से H2 निकलेगा और क्या बन जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? अब हम क्या करेंगे, इस फिनाइल पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहे हैं, इस फिनाइल पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहे हैं। ध्यान सुनना, फिनाइल को हमने ऐसे बना दिया, इधर देखो ये क्या है, NHPH है ना बेटा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे भी देखो NHPH और उस पर 2 और 4 पर क्या लगा दिया, NO2। तो यहाँ पे भी क्या आपको NH ध्यान सुना, ये क्या है, NH2 NHPH है कि नहीं बेटा, तो NH2 NHPH 2 नंबर और 4 नंबर पर क्या लगा दिया बेटा, नाइट्रो। अरे बोलो ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये है 4, तो नाम क्या हो गया। अगर इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन तो उससे क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 क्या बोला बेटा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 DNP, या केवल कहीं कहीं DNP भी बोल दिया जाता है। मेरी बात समझ आया, 2,4 DNP। और इसे बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ब्रांडी नहीं, ब्रैडीज। क्या बोलते हैं, फिर वही वाले हैं, बोलो ब्रैडीज। कई तो ऐसे बैठे हुए थे, कहाँ ब्रांडी है बेटा, ब्रांडी नहीं, क्या, फिर वही बोलो, क्या, क्या नहीं, क्या होगा, ब्रैडीज। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं यहाँ मजाक कर रहा हूं तो समझ गए होगे कहीं ना कुछ मजाक तुम्हारे दिमाग में कुछ ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान सुनना, यहां से क्या निकाल दोगे बेटा, H2। तो बेटा क्या है, जीन से क्या बनता है, जोन। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। आपके क्या नाम है, मॉड्यूल में यहाँ करेक्शन है, वहां जीन लिखा है, इसको हमने क्या बोल दिया, जोन। अरे बोलो ना, तो मॉड्यूल में इसको बाद में सही कर लेना, जीन का जोन कर लेना। ध्यान सुना, वापस आओ। अच्छा ये क्या होता है, ये आपका रेड, ऑरेंज एंड येलो प्रेसिपिटेट आता है डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या आता है, रेड, ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट, या कैसा होता है, सॉलिड। और जब कभी पीपीटी आता है या पीपीटी जाता है, गुड़गुड़ करता है, तो क्या पीओसी कहलाता है। अरे बोलो ना, यानी कुल मिलाकर ये किसका पार्ट हो गया, क्या पीओसी का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसा प्रेसिपिटेट बना, यानी ये क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसा प्रेसिपिटेट हो गया, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या बोलो बोलो येलो। मिस्टर रॉय, हाँ बच्चा कह रहा सर ओके हम समझ गए, मिस्टर रॉय के साथ ब्रांडी, ब्रैडी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हो गया। यानी अगर मैंने बोल दिया ब्रैडीज तो बच्चा कहेगा मिस्टर रॉय, क्या बोलेगा, मतलब रेड ऑरेंज येलो। क्या हो गया बेटा, रेड ऑरेंज येलो। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो रॉय पीपीटी। चलो साहब, अब ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर यहाँ पे H लगा दिया जाए तो यूरिया नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नास्टू सीओ नास्टू, क्या हो गया बेटा, यूरिया। अच्छा सुनो, तो हमने क्या किया इस बार, जेड को यूरिया टाइप का सेगमेंट बना दिया, जेड को यूरिया टाइप का सेगमेंट बना दिया। तो बताओ बेटा क्या ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा बेटा, तो किसमें जुड़ेगा, ये जेड बना है तो आगे क्या है, H2N में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो बताओ ये वाला सेगमेंट क्या नजर आ रहा है, जेड है कि नहीं बेटा, बताओ। यानी अगर यूरिया जैसा सेगमेंट जेड में जोड़ दो, जेड की जगह जोड़ दो, उसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं। अच्छा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब लोकलाइज डीलोकलाइज की बात आपसे कर रहा था तो एग्जांपल हम आपके सामने पहले ही ले आए थे, किसका हो जाएगा ये, सेमी कार्बाजाइड। अच्छा सुनो, यहां से भी क्या करोगे, क्या पानी निकाल दिया तो क्या बन गया बेटा, बताओ क्या आपसे डबल बॉन्ड NNHCONH2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे बोल तो दिया करो बच्चों, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। सारे के सारे एनसीईआरटी में दे रखा, पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी से टेबल छापा है, और बेटा ये एग्जाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको इसके बारे में और भी कमेंट करेंगे, अभी जानबूझ के मैं यहाँ पे कुछ कमेंट को रोक रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इस पर हम कमेंट करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। बस आपको ये याद रखना है कि अपना गुल्लू जो है
ग्लू डज नॉट गिव 2,4-DNP। यानी ग्लूकोज की केमिस्ट्री आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है बच्चा। यानी क्या स्टार्ट हो चुकी है? पहला, ग्लूकोज जो है वो NaHSO3 के साथ टेस्ट, ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ टेस्ट। एक चीज और याद रख लेना, ग्लूकोज अमोनिया के साथ भी टेस्ट नहीं दे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सारी चीजें हैं, तो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए बच्चों। अब हम करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे बेटा? अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूं, इधर क्या है? जेड। जेड होता है तो क्या बन जाएगा? NH2Z। और यहाँ बनाएंगे प्रोडक्ट। तो बताओ Z इजकल टू H, तो यहाँ क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया से क्या बनेगा? इमाइन। क्या बनेगा? इमाइन। बस सबको बोलना है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर हमने Z इजकल टू बोल दिया R, क्या बोल दिया? तो इधर क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? तो इधर क्या बनाओगे? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जिसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, सिप्स बेस क्या होता है बताओ? जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी, मैं बार बार इसको क्यों रिवीजन कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराती है? प्राइमरी, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, अगर मैंने यहाँ Z इजकल टू रख दिया बेटा, क्या खुद सोच लो, क्या बनाने वाले हम लोग? OH। अरे गजब है, क्या बनाने वाले? हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो क्या बन जाएगा? NH2OH। क्या बन जाएगा? इसे क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सिल बनने वाला, ऑक्साइन बनने वाला। अगर हमने Z इसको लिख दिया NH2, तो क्या होगा? नास्टू नास्टू बोले तो हाइड्रोजन। अब भूलोगे कि और जीन से बनता है हाइड्राजोन। ओके, एक H को हटा के लगा दिया PH, तो बनाएगा फिनाइल हाइड्रोजन बनने वाला, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल के 2 और 4 पे लगा दिया नाइट्रो, तो क्या हो जाएगा? 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, या 2,4-DNP। बोलो है ना? कौन सा रिएजेंट? ब्रांडी नहीं, ब्रैडिस। क्या बोलते हैं? और क्या बनाता है? 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा। किस तरह का पीपीटी? रॉय पीपीटी। क्या पीपीटी? क्या टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अगर यूरिया वाला सेगमेंट जोड़ दोगे तो बोलेंगे सेमी कार्बा से बनेगा सेमी कार्बा। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पूरा क्लास है, क्लास का यहीं पे याद करा दिया, घर पे जान ले जो गुल्लू ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं, बाकी आपको क्या करना है? याद। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उसको ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि मैं अगर इसका आंसर लिखूं, अपने मन में आप इसका जवाब देंगे और ओपिनियन पोल होगा। कितने लोग इसका डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं? अरे तो यार, तो मैं बता रहा हूं, वेरी गुड। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, दैट इज CH3। कोई बोलेगा नहीं, नो कमेंट। क्या बोला? जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है, नो कमेंट। कितने लोग का आंसर आ गया है? कितने लोग का आंसर आ गया बेटा? अगर टैली कर गया तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा, मैं समय बर्बाद नहीं करूँ। कितने लोग का ये आंसर आ गया? बिना पेन के यूज करके जवाब देना है। हाथ उठाओ ऐसे आराम से, ईमानदार पर्सन हाथ उठाए। कितने लोग का इसके अलावा आंसर आया है? वो हाथ उठाए। आहा, बेहतरीन, समझदार बच्चे हैं। क्यों रे? पानी तो निकालना था, इधर से नहीं निकलेगा? क्यों रे? बेहतरीन जवाब है, ये हमें बनाना। अच्छा सुनो, वापस से सुनो, इसीलिए मैंने यहाँ कमेंट नहीं किया था। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने बेटा। NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है, पानी इधर वाले से क्यों निकाला? वेरी गुड, क्योंकि ये कैसा है? डीलोकलाइज। ये और ये, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी थी, और इसीलिए करी थी क्योंकि मुझे ये बताना था। अब तुम खुद बताओ, डीलोकलाइज लोन पेयर और लोकलाइज लोन पेयर में अच्छा न्यूक्लियोफाइल लोकलाइज, जो आसानी से डोनेट कर देगा। तो जो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा वहीं से H2 निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये लोन पेयर कैसा है बेटा? बताओ, डीलोकलाइज। ये कैसा है? डीलोकलाइज। और ये कैसा है? याद करो, डबल बॉन्ड। याद क्या? डबल बॉन्ड के बाजू में, डबल बॉन्ड के बाजू में डीलो, ऐसा बताया था। और डबल बॉन्ड पर लोकलाइज, ऐसी चर्चा करी थी। और ये तो क्या है? ना पर है ना पास में। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है? ये काजू वाला, याद करो, याद आ रहा होगा आपको, अपन ने इससे बात कर ली थी। अरे बोलो ना। तो याद रखना, हमें कौन सा लेना है? लोकलाइज से। तो ये वाला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? सबको आ गया बेटा? मीडियम एसिडिक मीडियम है, तो प्रोडक्ट बताओ अब क्या बनेगा?
CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2, दिस इज द प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा दूसरे अंदाज में तो मजेदार और क्वेश्चन, लेकिन आपको लिख के काटना भी है ऐसे। मजेदार अंदाज में तब बनेगा जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। When acetaldehyde react with semi carbazide, किससे बेटा? सेमी कार्बाजाइड। ऐसे बोलेगा, स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, आपके मॉडल में क्वेश्चन मिलेगा। When acetaldehyde reacts with semi carbazide, then what is the product? वो सेमी कार्बाजोन नहीं लिख के देगा, वो फिर ऐसे प्रोडक्ट बना कर देगा, और दोनों ऑप्शन में होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जवाब दे दोगे कि नहीं दोगे? अगले क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। बताओ, क्या ये एल्डिहाइड है आपके सामने? बोलो। और क्या है ये? प्राइमरी अमाइन है। समझ में आ गया होगा तुम्हें? जल है कि निकल? क्या बनेगा बेटा? RCH डबल बॉन्ड NR बना कि नहीं बना? क्या है ये बेटा? ये क्या ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है कि नहीं बेटा? इसे वो कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सिप्सिबिस। क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज सिप्सिबिस। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो बोलो बोलो। चलो बेटा, तो हाँ, पहले इतना लिख लो। लिखना कि इसको तो अपने मॉड्यूल पे कर लो, घर पे लिख लेना, समय बचाओ बेटा। ये मॉड्यूल में लिखा है, मॉड्यूल में एज इट इज लिख लेना, घर पे जाकर रिवीजन करोगे उसी समय लिख लेना। ये तो लिख लिया था कि नहीं? ये हो गया था, तो ये आपको देख लो, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, क्यों स्टार लगाना है मॉड्यूल में, इसलिए मॉड्यूल चला है बेटा। कहीं ना कहीं से तो समय बचाना है हमें, ठीक है ना? नोट करो, कर लो, बाकी नोट कर लो। तुम समझ, तुम्हें 1 मिनट का समय चाहिए मुझे। मॉड्यूल के किस पेज नंबर पे बेटा? 126 पेज नंबर के मॉड्यूल है, वॉल्यूम 1, ठीक है? ठीक है, गुड। नेक्स्ट स्लाइड बना ले। बस एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर, क्वार्टर नहीं है, वाटर। और उसके बाद आपके पसंदीदा है वो अगली क्लास में। ये देखो, खुशी तो देखो, मतलब दिन दहाड़े। कभी ऐसा ना हो कि घर पे मम्मी पापा बोले बेटा तुझे क्या पसंद है, और उसके बाद सीधे आज ताड़ 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 ताड़, है ना? पैसा पसंद है बेटा, पैसा इसे नहीं मिलता। अभी जो तुम पैसा यूज कर रहे हो ना, उस पैसे का महत्व तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें उस पैसे का महत्व पता होता तो तुम ईमानदार हो चुके होते। नहीं, ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर जो पैसा तुम अभी यूज कर रहे हो ना, अगर उस पैसे का रियल महत्व पता है ना, तो तुम ईमानदार होते और बढ़िया से पढ़ाई करते। तुम्हें पैसा का महत्व नहीं पता है, और जिसने महत्व समझ लिया पैसा के समय पे ना, उसके जीवन में पैसा की कमी नहीं रहेगी, याद रखना।
पैसा मेहनत देख के आता है। क्या देख के आता है? मेहनत। बेटा पैसा खर्च करना आसान है, पैसा कमाना बहुत टफ है। अपने मम्मी पापा से देखो ना, कितने मेहनत से यार वो लोग। ईमानदारी से बताए ना, आपके पेरेंट्स जो कमा रहे हैं ना, वो ये सोच के कमा रहे हैं कि इसे मुझे अपने ऊपर खर्च नहीं करना है। आपके पेरेंट्स ने, हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसे भी हो, किसी के पास पैसा हो लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने पैसे मेहनत से कमाए हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्होंने पहले पैसे कमाने के लिए मेहनत किया, लेकिन कभी पैसे को यूज नहीं कर पाए, और जब पैसे कमाने लग गए तो भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, तो आप भी तो उनके लिए ईमानदार बनो ना यार, ईमानदार बनो। मेरे पिताजी की एक बात मुझे, मतलब मैंने किसी और के मुंह से सुनी कि मेरे पिताजी ने बोला कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ था तब की बात है, कि मेरे बेटे को 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी तो वो मुझसे 5 रुपए मांगता था। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। 10 रुपए की जरूरत होती थी, वो 5 मांगता था, हम 3 दे पाते थे, बट फिर भी वो अपना काम चला लेता था। समझ में आया कि नहीं आया? वो दौर हमने देखा है ना, हमें पता है ना, वो दौर हमने देखा है। सच्ची बात बता रहे हैं। मुझे याद है, मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे चाय बहुत पसंद है, और उसमें चाय मिलती थी 1 रुपए की, 1 रुपए की। तो क्या हुआ, जब मुझे 1 रुपए की चाय पीने का मन करता था तो मिट्टी का गुल्लक आता है ना, अभी भी आता है, तो जब चाय पीने का मन होता था तो मैं 1 रुपए उस गुल्लक में डाल देता था। और जब समय बीतता था और कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते थे ना, तो जब घर जाता था तो माँ के लिए साड़ी खरीद के लेके जाता था। समझ में आया? गोरखपुर में एक एरिया है गीता प्रेस, वहां चीजें सस्ती मिलती हैं, वहां चीजें सस्ती मिलती हैं, तो उन इकट्ठा किए हुए पैसों से मैं उनके लिए साड़ी लेके जाता था। ठीक है ना? समझो करो। आ जाओ आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं। जिस लाइफ को मैंने जिया है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ जी है, लेकिन हाँ, कभी भी अपने परिस्थितियों से हारा नहीं हूं, कभी हारा नहीं हूं। और इसलिए बोलता हूं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, इधर आओ। बोलता तो हूं, छोटा भाई मेरा कभी कोटा आ ही नहीं पाया पढ़ने, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया। 93 रैंक। आ जाओ सब। चलो बेटा, तो आइए, ये जो अब टॉपिक आपके सामने बता रहा हूं बेटा, ये नोट है, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आप बस इसको एक बार देख लो कि जब हम रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ बेटा? बोलो, अमोनिया के साथ, इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा यह भी आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसा बेटा? एडिशन एलिमिनेशन है। मतलब कौन सा है बेटा? कंडेंसेशन। बोलो, है ना? और बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? यूरोट्रोपिन। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरोट्रोप। अच्छा, तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 6। कितने नाइट्रोजन है? 4। तो 6 कार्बन और 4 नाइट्रोजन।
CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4, इसे क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बेटा? यूरो। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, और यूज्ड एज मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब आप MBBS में जाके पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा यूरोट्रोपिन किसका यूज कहाँ करते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैं चूंकि आपको डॉक्टर मानता हूं जहां तक मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनते हैं। बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मुझे भी स्ट्रक्चर कैसे याद है, पहले 6 की रिंग बना लो। कितने की रिंग बना ली? 6 की रिंग बना लो। और 6 की रिंग बनाने के बाद अल्टरनेट पे कार्बन को क्या कर दो? हटा दो। अल्टरनेट पे कार्बन को हटा दो, और जहां से हटाया है वहां नाइट्रोजन ऐड कर दो। तो एक नाइट्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, एक नाइट्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? कितने नाइट्रोजन ऐड हो गए? 3। कितने बच गए? उसको हमने बीच में लगा दिया। कितने कार्बन है अभी? 3। देखो, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने और चाहिए? 3, क्योंकि यहाँ टोटल कितने हैं? तो हर नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन लगा दो। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया। अरे बोलो ना। तो आप कितने कितने हो गए बेटा कार्बन? 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं हो गया? और सब किस सब पे 2 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 का होल 6 हो गया कि नहीं हो गया? और 4 नाइट्रोजन हो गए, क्या हो गए? N4। अरे यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग अपनी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद करके ओपन करो। देखो, अब आपको इस निर्जीव में भी तुम्हें कोई सजीव नजर आएगा। इसमें एक इंसान ऐसे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या एक इंसान नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्या है ये? यूरो। यानी आज के बाद अगर मैं आपके सामने बोलूं एक मॉलिक्यूल ऐसे बना दूं, तो क्या बोलोगे? यूरोट्रोपिन। क्या बना दोगे बेटा? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बना लीजिए बेटा। चलो, क्या हो रहे हैं? कल सैटरडे है, परसों संडे है, संडे पे संडे आ रहा है। पढ़ते रहो बेटा, आपको संडे को होमवर्क और भी मिलेगा, करते रहना। ईमानदार पर्सन की हमको जरूरत है और इस देश को भी जरूरत है। मेहनत करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बेटा जो मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है? एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब चाहो तो इसको शॉर्ट रिवीजन नोट्स पे ना भी लिखो तो चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ जाए बच्चों, ऐसे मत बोले यार। एडिशन ऑफ पानी, क्या रे? एडिशन ऑफ पानी, वाटर यानी H+H2O। प्लीज लिसन केयर, बहुत ध्यान से मेरी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा बेटा। अगर हम पानी की बात करते हैं, अच्छा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को पढ़ लिया था? अब किसमें आ गया? ऑक्सीजन कंटेनिंग। यहां केवल 2 ही पढ़ना है, एक वाटर, दूसरा एल्कोहल। जो मुझे पसंद है वो आज पढ़ लेते हैं, जो आपको पसंद है वो कल पढ़ लेंगे। अरे है ना? नहीं सर, हमको दोनों एक साथ पसंद है। अरे यार रौनक, गलत बात, गलत बात। तो एक बच्चा कहता है सर हम तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। गलत बात बेटा, वो जनहित में जारी। अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं या फ्यूचर में झुकाव हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ लीवर डैमेज होता है। हाँ, और लीवर सिरोसिस से कोई वो नहीं है क्या इलाज। तो माना कि लीवर में थोड़ा बहुत रीजनरेशन हो जाता है, माना, लेकिन फिर भी प्लीज इसको जनहित में जारी कि प्लीज टोबैको, हम आपको बता चुके हैं कार्सिनोजेनिसिटी कॉज करता है। टोबैको ना लें, एल्कोहल ना लें, सब नुकसानदायक है। पानी पिए, सबसे स्वच्छ है। अब वापस आओ,
अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। ये हमारे सामने है कार्बोनाइल कंपाउंड, या तो हो सकता है एल्डिहाइड और या तो हो सकता है कीटोन। प्लीज लिसन केयर, या तो हो सकता है एल्डिहाइड या तो हो सकता है कीटोन। आपको पता है? क्या आपको पता है? इसका घमंड बोल रहा है, बुलाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या है इस तरह से डायलॉग वे में, म्यूजिकल वे में चेंज किया है, समय लगा है इसमें। हाँ ये जरूर है कि एक बार इसको अगर आपने ध्यान सुन लिया तो जब भी तुम देखोगे तुम्हारे मन में खुद कहेगा, जब भी कार्बोनाइल को देखोगे तो ऐसे मुस्कुरा क्या तुम एसिडिक मीडियम आ गया कि नहीं आ गया? और इसके घमंड को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या बना? क्या सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या प्रोटोनेटेड हो गया कि नहीं हो गया बेटा? प्रोटोनेटेड, एक्टिवेटेड। समझ में आएगा? एक्टिवेटेड। अब सुनो रे बच्चा, बताओ क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? क्या पानी पानी एक न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, समझ आए? वो क्या था? एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए डायरेक्ट अटैक हमने नहीं कराया, इसलिए मीडियम क्या कर लिया? एसिडिफाइड। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर दी? बढ़ा दी। अब क्या करेगा? अच्छा, अटैक तो स्ट्रो करता है, जुड़ता कौन है? मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, और क्या बना? सी। इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये आ गया ओ एच, यहाँ क्या आ गया? चलो पूरा लिख देते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं। क्या ये ऐसे बना कि नहीं बना बेटा? प्रोटोनेटेड हो गया। वापस से अब क्या होगा बेटा बताओ? इसमें से क्या निकल जाएगा? H प्लस। न्यूट्रल करेगा अपने आप को, यहां से निकाल दिया इसने, H प्लस निकाल दिया, और किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या आपके सामने यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। और इसे बोलते हैं जेमिनल डाइऑल। क्या बोलते हैं बेटा? क्या समझ में आ रहा है क्यों बोला? एक ही कार्बन पर दो H है कि नहीं? और तुमने कहा सर, उनका बोलो सर पानी निकल जाएगा। हमने क्यों निकल जाएगा? कह रहा एक ही कार्बन पर दो H है। कह रहा कैसे? कह रहा जल है मान्यता नहीं तो। और इस तरह से देखते हो रिएक्शन, फिर क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? पानी निकलते ही बन गया कि नहीं बन गया? तो आप देखो भी तो रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। अगर बनेगा तो टूट के उधर भी जाएगा, तभी तो रिवर्सिबल है ना बेटा। अच्छा, सिंपल सी बात है, H प्लस लगा था, H प्लस निकल गया, यूज एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी सिंपल वही होगा, H वापस से पीछे भेज दो, H प्लस वापस से जुड़ेगा, ये बन गया। बोलो बोलो, यहाँ से क्या है? पानी निकल गया, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना के ये बना लेगा, और फिर यहाँ से H प्लस निकल के वापस से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोल दो ना। तो सुनो, अब अगर हम आपसे बात करें तो इसको कैसे तुम्हें पढ़ना है, इधर देखो बेटा। यानी कुल मिलाकर ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन अगर हम आपके सामने कराने जा रहे हैं H प्लस H2O के साथ, किसके बाद? H प्लस और H2O के साथ। तो जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा उसको ध्यान से देखना। जैसे मैंने वहां पे बोला था ना साइनोहाइड्रिन में, CO हटा ले OHCN बना ले, देखो याद हो गया तुम्हें से। तो यहाँ पे भी क्या है? CO हटा ले OH लगा ले। क्या है? CO हटा ले। तो बेटा क्या यहाँ पे आपने OH लगा दिया कि नहीं लगा दिया? और यहाँ पे भी क्या लगा दिया? OH। और किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? और रिएक्शन कैसा होता है बेटा बताओ? रिवर्सिबल। आप चाहते हो बना दो, क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल। चाहो तो ऐसे ही बना दो, केवल अपन ट्रिक बता रहे थे। तो ये हमने ऐसे बना दिया। तो कुल मिलाकर अब आपको ऐसे याद रखना होगा कि CO जहां पे है, CO हटा ले OHCN, OHCN वहां था, CO हटा ले OH लगा ले। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। तो बच्चा कहेगा सर लेकिन, किंतु, परंतु। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? सर नोट लिखवा दीजिए। हमने कहा क्या लिखवा दे? ध्यान सुनना, बात यह है कि जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल। क्या बोला? जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, क्योंकि सीधे चले जाएंगे ना बेटा। बट जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, बट हाइड्रेट्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर स्टेबल। अरे सुना है कि नहीं? फिर से बोलो, जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, बट हाइड्रेट्स ऑफ सम कंपाउंड आर स्टेबल ड्यू टू नॉट ओनली एच बॉन्डिंग, ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया?
not only H falling due to various reason. Okay, now we are going to study that various reason. क्या मेरी बात समझ में आएगी? कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि क्या है मॉलिक्यूल का हाइड्रेट्स क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आइए ये नोट हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये रीजन देखते हैं, ध्यान सुनना। पहला एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, ये जो है ना छोटकू, मेरी तरफ मत देख बेटा, इधर देखा, गजब के इंसान है तुम, बहुत। हाँ, ये छोटकू जो है ना बड़ा रिएक्टिव है। सही बात क्या है रे, इसकी बात इधर मेरे को देख के सही बात क्या बोल रहा है। ये छोटकू बड़ा रिएक्टिव है, मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। अच्छा, अब हमें प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा दिया, क्या CO हटा ले, OH लगा ले, तो बताओ बेटा क्या इसका हाइड्रेट्स बना सकते हो? क्या बनाओगे? C, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या जाएगा OH, और यहाँ पे भी क्या जाएगा OH। ये हाइड्रेट्स बना है। और बेटा ये जो हाइड्रेट्स फॉर्मल्डिहाइड का बन रहा है, ये बेटा हाइड्रेट्स कैसा होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। अब प्रश्न आता है सर क्यों? क्यों? तो सुनो, मैंने कहा ड्यू टू वेरियस रीजन। उनमें से एक रीजन ये है, फॉर्मल्डिहाइड को ध्यान से देखो, यहां कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। कौन से ग्रुप लगे हैं? हाइड्रोजन। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा कि ना के बराबर? तो स्टेरिक हिंडेंस ना के बराबर, यानी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा। स्टेरिक फैक्टर से भी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है। अगर एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है तो कोई प्लस आई इसमें लगेगा ही नहीं। यानी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर दोनों ने प्रूव कर दिया कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। कितना होता है बेटा? मोर रिएक्टिव। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि पानी को देखते ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाता है। देखो इक्विलिब्रियम का साइन फॉरवर्ड बना है कि नहीं बेटा? सीधे बनता है। यानी यहां का हाइड्रेट्स इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है बेटा? ज्यादा रिएक्टिव। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो बेटा ध्यान सुनना, इवन दैट जब इक्विलिब्रियम पर देखा गया तो ये फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में कितना परसेंट पाया गया? 0.1%। और हाइड्रेट्स के फॉर्म में कितना रहा है? 99.99%। इवन अगर इसके दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से एक्सचेंज कर दो, किससे? तो एसीटोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एसीटोन हाइड्रेट्स के फॉर्म में रहता है 0.1%, और कीटोन के फॉर्म में कितना रहता है बेटा बताओ? 99.9%। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रेट्स के फॉर्म में कितना रहता है? 99.9%। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि दो मिथाइल लगाने से बताओ वो सीधे किस फॉर्म में रहना चाह रहा है? कीटोन के फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ आए कि नहीं आए? इवन दैट अगर हम इसका बात 40% एक्वस सोल्यूशन की बात करें ना, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% एक्वस सोल्यूशन होता है, किसका बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन होता है, उसे बोलते हैं फॉर्मेलिन। नाम सुना होगा आपने, फॉर्मेलिन बोला जाता है बेटा। और जब आप जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में या बायोलॉजिकल लैब में, तो हाँ एनिमल टिश्यूज को इनको क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इनको यूज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? एनिमल बॉडी को भी तो क्या है? फॉर्मेलिन। बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। जब तुम्हारा पहला, जब तुम मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, और आपको सबसे पहले एनिमल बॉडी, मतलब वहां तो ह्यूमन बॉडी की बात होती है ना, जैसे ही आपको उस वहां पे एंट्री किया जाएगा तो आप में से कई लोग इतनी तीक्ष्ण गंध आएगी कि आप उसको मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, और तुरंत अपने जेब से रुमाल निकाल के जैसे ही अपने मुंह पे रखोगे वैसे प्रोफेसर तुमको डांट लगा देगा। भयंकर डांट लगाएगा उस समय, क्योंकि तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी वहां की। समझ में आया कि नहीं आया? तो चीजें सिखाई जाएंगी, फ्यूचर की बात है। आओ वापस आओ, सब सीख जाते हैं समय के साथ, डॉक्टर तो लोग बनते ही ना। अगला क्या है? ये पहला एग्जाम्पल बता दिया। अगला एग्जाम्पल सुनना, हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल। क्लोरल क्या होता है बेटा? CCl3CHO, हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल। अच्छा, क्लोरल का दूसरा नाम बताओ। क्या CH3CHO, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगाया गया है कि नहीं बताया? तो इसे अपन बोलते हैं, बोलो, बता चुका हूं मैं, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या है? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो फ्लोरल को क्या बोलेंगे? ट्राई फ्लोरो एसिटल्डिहाइड। नाम लिखना आना चाहिए। अच्छा बताओ, अगर तीनों फ्लोरीन को दोनों तरफ से हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो क्या एसीटोन बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एसीटोन। एसीटोन के सारे हाइड्रोजन को किससे हटा दिया? फ्लोरीन से। कितने फ्लोरो? तो नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरो एसीटोन।
नाम आना चाहिए लिखना। क्या नाम हो जाएगा? हेक्साफ्लोरोएसीटोन। तो हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल, फ्लोरल या हेक्साफ्लोरोएसीटोन आर स्टेबल ड्यू टू, अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ड्यू टू अपन चर्चा करने जा रहे हैं। हमने ले लिया किसको? क्लोरल को। इधर ध्यान सुनना बेटा, ये मैंने आपके सामने Cl3C, और बेटा ध्यान सुना, ये C है, ये O है, और ये क्या है H। क्या ये क्लोरल है कि नहीं बेटा? दिस इज द क्लोरल। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्लोरल है। मैं अगर आपसे बात करूं तो ये पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं बेटा? अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो यहाँ कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस होगा कि नहीं होगा बेटा? ये डाइपोल मोमेंट होगा। यानी क्या है? यानी इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आने वाला है? पॉजिटिव। अच्छा बताओ, क्या इसमें भी डायरेक्शन यही होगा कि नहीं होगा बेटा? क्योंकि Cl का क्या इफेक्ट है? माइनस। तो बेटा इसमें भी चार्ज कौन सा आने वाला है? पॉजिटिव। पूंछ पे यहां भी पॉजिटिव, पूंछ पे यहां भी पॉजिटिव। तो बताओ क्या यहाँ पे अगर बात करें तो इसके प्लस और इसके प्लस से रिपल्सन ज्यादा कि रिपल्सन कम? तो क्या बोल सकते हैं? मोर डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। अरे बोलो ना, मोर डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ डाइपोल डाइपोल रिपल्सन बहुत ही ज्यादा है। किसमें किसमें किसमें? क्लोरल में। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बताऊं पाई बॉन्ड ज्यादा पोलर है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? अगर हम सी डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी एक पाई बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में केवल एक बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है, पोलरिटी ज्यादा किसमें होगी? डबल बॉन्ड में। अरे बोलो ना। तो अगर हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दें, किसमें चेंज कर दें, तो क्या इसकी पोलरिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और पोलरिटी कम होने से इसका डाइपोल मोमेंट भी कम, तो डाइपोल डाइपोल रिपल्सन भी कम। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही मैंने इसका हाइड्रेट बनाया, सीओ किसमें चला जाएगा? OH में। इधर देखो, क्या ये CCl3 नजर आ रहा है आपको सामने? और ये आपको क्या नजर आ रहा है? CH नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमने यहाँ पे CH लगा दिया, और क्या है? CO किसमें चला गया? OH में। हमने यहाँ लगा दिया OH और OH। तो क्या स्ट्रॉन्ग डाइपोल, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का स्ट्रॉन्ग डाइपोल कार्बन ऑक्सीजन के बीच के वीक डाइपोल में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? डबल बॉन्ड किसमें चला गया? सिंगल बॉन्ड में। कौन सा ज्यादा पोलर है, वो वाला बॉन्ड की वाला बॉन्ड? ज्यादा पोलर मतलब ज्यादा पोलरिटी, मतलब ज्यादा डाइपोल मोमेंट, मतलब ज्यादा डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? क्या डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज? अरे बोलो ना, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या हो गया बेटा? बोलो, मिनिमाइज हुआ है। पहला रीजन तो ये हो गया कि डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। उसके अलावा ये गाना भी गा रहा है, कौन सा? क्या करूं हाय IMH होता है। बोलो बोलो, क्या यहाँ पे आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी नजर आ रहा है? जिससे कितने रिंग बन रहे हैं बेटा? क्या 2 चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो केवल इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज द नॉट रीजन। यहां पर डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज हो रहा है, इन एडिशन एडिशनल आपको 2 चिलेट रिंग का भी फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? इसलिए इसका हाइड्रेट क्या है? ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली सेम एक्सप्लेनेशन इसका भी होगा। और बताओ क्या यहां पर भी आपको ये IMH नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? IMH का मतलब क्या है बेटा बताओ? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहां तक कोई डाउट की? तो बेटा ये सेम रीजन किसके लिए भी हो जाएगा? इसके लिए भी हो जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो बताओ पहला रीजन क्या हो गया? मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज प्लस IMH हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइए तीसरा रीजन देखते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, साइक्लोप्रोपेनोन है। क्या बेटा ये? साइक्लोप्रोपेनोन। अच्छा एग्जांपल है, पीटर साइज की बुक से लिया गया है, ध्यान सुनना, ठीक ना? दैट इज जैसे आपकी NCERT होती है, आपके 12th लेवल पर बाइबल है, मतलब उसने क्या किया, कंसाइज रूप में दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, बुक आती है, पतली सी आती है, पीटर साइज की बुक, उससे लिया गया है। अच्छा बताओ बेटा, ध्यान सुनना, यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अच्छा इसका हाइड्रेट बना लोगे, कैसे बना था? CO हटा ले, OH लगा ले, तो यहाँ पे क्या गया? OH, और यहाँ पे भी क्या गया? OH। मतलब हाइब्रिडेशन क्या नजर आ रहा है? क्या sp3 हो गया बेटा? बोलो। चलो sp3 हो गया, लेकिन यहां कितना बेटा? ये 60 डिग्री। यहां कितना है बेटा? ये अभी भी क्या है? 60 डिग्री। यानी अगर इसमें देखना चाहते हो sp2 मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था?
120 डिग्री। कितना होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 60 डिग्री। 120 होना चाहिए था, लेकिन है कितना। अच्छा यहां देखो, यहां पे sp3 है ना बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, और ये क्या है बेटा, ये 60 डिग्री। बताओ, कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ डिफरेंस कितने का है, 60 का। यहाँ डिफरेंस लगभग कितना है, 50 के आसपास। अरे बोलो ना, यानी बताओ डिफरेंस ज्यादा यहाँ है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे मोर एंगल स्ट्रेन है कि नहीं बेटा, यहाँ मोर एंगल स्ट्रेन है। लेकिन जैसे इसका हाइड्रेट्स बना तो क्या हुआ, क्या एंगल स्ट्रेन मिनिमाइज हुआ है कि नहीं हुआ बेटा, मिनिमाइज हो। तो यहाँ पर हाइड्रेट की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है बेटा, बताओ, एंगल स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं आया। तो खुद बताओ कि बताओ, क्या केवल हम जो आप बोल रहे थे वही बोल सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल आपके सामने दिया, बहुत ध्यान से समझना, इसमें कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हमारे पास 3 कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटा, ध्यान से, बहुत प्यारा है। एक्स इंस्टीट्यूट के रेस में मैंने ये क्वेश्चन डाला था, बहुत सारे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ये है नंबर 1 का कार्बोनाइल, ये है नंबर 2 का कार्बोनाइल, ये है नंबर 3 का कार्बोनाइल। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, इन तीनों कार्बोनाइल में ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल किस नंबर का है, सेकेंड नंबर। बेहतरीन जवाब दिए, कौन सा, सेकेंड। क्यों, तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले बात करूं पहले नंबर को, दो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज को कम कौन कर रहा है बेटा, इसका प्लस एम, और यहां के पॉजिटिव चार्ज को कौन कर रहा है, इसका प्लस एम। अच्छा एक बात बताओगे क्या, इन दोनों के बीच में इस सीओ पर इस सीओ का क्या रेजोनेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये दोनों रेजोनेंस में है कि नहीं बताओ, है या नो, बोलो, सिंपल सी बात है या नहीं, नहीं है। ध्यान सुनना, अगर मैं आपके सामने बनाऊं O डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O, वही वाला केस है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, आपको लग रहा है कॉन्जुगेशन में है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, तो इधर तोड़ोगे या तो इधर तोड़ोगे, अगर आपने तोड़ा तो क्या बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा इस बॉन्ड को ऐसे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गया, पॉजिटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाईली अनस्टेबल। मैंने आज इसकी चर्चा पहले कर रखी है बेटा, तो हमें इस तरह से बॉन्ड को तोड़ना ही। तो बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या हम रेजोनेंस की बात करेंगे, मतलब इस तरह के कॉन्जुगेशन की बात करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों में आपस में रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ इसका इसके ऊपर एम इफेक्ट नहीं लगेगा। अरे बोलो, लेकिन एक इफेक्ट ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलता है, वो कौन सा इफेक्ट है, आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगता है, तो बेटा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसका माइनस आई और इसका माइनस आई इस पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे बेटा, बोलो, और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे तो दिस इज क्या होगा, दिस इज द मोर रिएक्टिव। क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द मोर रिएक्टिव। बोल तो दिया करो यार, यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, प्लस एम, यहाँ क्या लग रहा है, प्लस एम, उससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इस पर किसी का भी तो माइनस एम तो लग ही नहीं रहा है, माइनस एम की तो बात ही नहीं करेंगे। कौन सा लग रहा है, माइनस आई, और क्या लग रहा है, माइनस आई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नंबर 2, यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही हाइड्रेट्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो क्या CO हटा ले OH बना ले। और यहाँ पर भी देखना, क्या यहाँ पे आपको यहाँ प्लस और यहाँ प्लस डाइपोल डाइपोल रिपल्सन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, तो यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, दिस इज द डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। क्या है बेटा, यहाँ डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। लेकिन स्ट्रॉन्ग CO का डाइपोल जो कि पाई बॉन्डेड वाला था, क्या सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया, तो तब पोलैरिटी ज्यादा की पोलैरिटी कम हो गई। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या हो गया बेटा, बताओ, क्या कम हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो, कम हो गया। पहला रीजन ये। दूसरा क्या है, क्या इसमें कुछ कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या यहाँ पे आपको IMH नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, और इस IMH के साथ कितने चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, बोलो, क्या 2 चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा। यानी ये हाइड्रेट तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया है कि नहीं गया बेटा, तो ये क्या, दिस इज द स्टेबल। और इसे क्या नाम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड निनहाइड्रिन। किस नाम से आता है, कई किताबों में गलत में यहां से लिख दिया गया, लेकिन बेटा वो निनहाइड्रिन नहीं है। निनहाइड्रिन कौन है, हाइड्रेट्स वाला फॉर्म, और ये बायोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है। यानी ये जो आपका फिंगरप्रिंट है ना,
फिंगर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। इस पर लाइसिन अमाइनो एसिड का रेजिड्यू होता है। किसका होता है? लाइसिन अमाइनो एसिड। उसको निनहाइडिन से क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो अपन फिंगरप्रिंट लगा देते हैं जगह जगह पे। तो अगर मेरे क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकते हो आप? क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। Which of the following compound form more stable hydrates? बताओ क्या आंसर जाएगा? समझ में आया? ये छोटकू बड़ा रिएक्टिव है। छोटकू बड़ा इन सबके हाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? लेस स्टेबल। लेकिन इसका क्या होता है? मोर। मतलब अगर कहीं फॉर्मल्डिहाइड का बोतल तुमने खुला छोड़ दिया तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे हाइड्रेट्स बनाने के लिए। तो बताना, मेरी बात जवाब दो। जनरली हाइड्रेट्स आर, बट हाइड्रेट्स ऑफ सम कंपाउंड आर स्टेबल ड्यू टू वेरियस रीजन। नंबर 1 क्या हो सकता है? फॉर्मल्डिहाइड का केस ले लिया तो क्या गया? मोर रिएक्टिव। समझ में आया? क्लोरल, फ्लोरल या फिर ट्राई क्या नाम, हेक्सा फ्लोरो एसीटोन ले लिया। इसमें क्या है? डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? बोलो। डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या हो रहा है? मिनिमाइज। और साथ में क्या आ रहा है? ये एडिशनल आपको प्रॉपर्टी दिख रही है। इसके अलावा अगर साइक्लोप्रोपेनोन में बात करें तो एंगल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या बेटा? वही सेम केस है। डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज एंड आईएमएच। समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ ही एग्जांपल पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है बेटा? बताओ। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एनसीईआरटी पेज नंबर ऑफ 367। तो अगली क्लास में सुनो मेरी बात। एल्डिहाइड, मैंने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं आजकल, थोड़ा सा क्या, कुछ बच्चों को डेंगू हुआ है, अभी वो रिकवर होके आ गए हैं, तो उनका रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ पार्ट छूट गया है। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि कल हम लोग एकदम नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप वहां से कंटिन्यू करो और बैक पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करते रहो। समझ में आया? सारे बच्चे मॉड्यूल लेकर आएंगे। क्या बोला बेटा? मॉड्यूल लेकर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, रिवीजन करते रहो बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नए नए चैप्टर आएंगे, नए नए रिएजेंट आएंगे, तो रिवीजन शॉर्ट नोट साथ साथ बनते रहना ही चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही कि नहीं? हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा उतना समझा दूंगा, याद करा दूंगा, लेकिन रिटेन तो आप ही को करना है। अरे बोलो। तो आज किसका जन्मदिन है? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तो अनुष्का का आज जन्मदिन है, तो सारे लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका अगला जन्मदिन मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर निकले और आप सभी का निकले। विश यू ऑल द बेस्ट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको अनुष्का जी बधाइयों पर बधाइयां दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट जाके घर पे ले लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कल मॉड्यूल लेके आएंगे सब लोग, ठीक है बेटा? ऑल द बेस्ट बेटा।